हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11। चैप्टर चल रहा है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी और आज हम इसके पार्ट 4 पर है, लेकिन इससे पहले हम इसके 3 पार्ट्स और एक वेरिएबल्स के ऊपर वर्कशीट को कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं, तभी आप यहाँ तक आए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एक्सपेरिमेंटल मैथड, और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मैथड ही कवर करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल को मैथड को समझने के लिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो आपको ये समझना जरूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। आज के वीडियो में बहुत क्विकली उसको ओवरव्यू करके बढ़ेंगे। और दूसरे हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और कंट्रोल ग्रुप्स। ये दोनों चीजों को समझे बिना हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के टाइप्स पर नहीं पहुंच सकते। तो वेरिएबल्स को एक, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ऑलरेडी हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, कवर किया था, लेकिन कंट्रोल ग्रुप और उसको भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, जिसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो आप सभी ने किए होंगे, अपने लैबोरेटरी में किए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में किए होंगे। आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि जो कुछ भी नॉलेज हमने थ्योरेटिकल ऑब्टेन की है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, वही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स वही होते हैं जहां पर हम एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी क्विकली आपको बताते चलूं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी रिसर्च में, स्टडी में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले वेरिएबल्स पढ़ना जरूरी है। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं, उसमें से कौन सा कॉज होता है और कौन सा इफेक्ट होता है, इस रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश हुआ है, या दो इवेंट्स के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे स्टडी हुआ है, कैसे सेटअप हुआ है। इट इज अ केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर इन विच चेंजेस आर मेड इन वन फैक्टर while its effect is studied on another factor। एक्सपेरिमेंट में हम यही करते हैं कि कुछ हम ट्राई करते हैं कुछ चेंजेस करने की, और उसका इफेक्ट दूसरे पर देखते हैं। अगर मैं आपको केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ रिकॉल कराऊं तो आप यही तो करते थे कि अपने किसी सॉल्ट को या किसी केमिकल को आपस में मिक्स करने की कोशिश करते थे विद लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, और उसके बाद आप उसका इफेक्ट देखते थे कि क्या बन के आ रहा है, हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। राइट, तो यही एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, इसीलिए वेरिएबल्स हमने अभी पढ़ा था। अब एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स हैं, लेबोरेटरी मेथड, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वासी एक्सपेरिमेंट। ये तीनों ही जो मेथड हैं वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये नोट्स हैं और इसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, मैं इनिशियली मेंशन करना भी शायद भूल गई आज के वीडियो में कि ये जो हमारे नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राइमरी रिसीव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो मैंने आपको मेंशन करने के लिए, यहाँ पे बताने के लिए लिखा है कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज मेथड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो पहले क्यों ना उससे थोड़ा सा रिकॉल कर ले, तब हम इन तीनों मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे। वेरिएबल में हमें आज ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं, वेरिएबल की वर्कशीट भी सॉल्व करके आए हैं, इससे ठीक पहले हमने करी थी। तो वेरिएबल क्या है? कुछ भी जिसे वेरी किया जा सके, जिसे बदला जा सके, एनीथिंग जिसको चेंज किया जा सके। पर साइकोलॉजी में हम क्या चेंज कर सकते हैं? किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो भी कोई वैल्यू होल्ड करता है, कोई भी चेंज हो सकता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ये हमेशा कॉज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इफेक्ट होता है। याद है ना, प्रीवियस वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, यानी दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, सिचुएशन में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हम चेंजेस करते हैं उसका क्या इफेक्ट आया वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी चीज हो गई, जैसे हमने स्टडी कर लिया था लास्ट टाइम। जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना। टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हम बहुत रिलैक्स और कूल फील करते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई जिसमें एक चीज के घटने या बढ़ने पर दूसरे में हम चेंजेस देख रहे हैं, वो हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये इसे मैं और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर ही चुके हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है। अब आप अगर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं, ये वीडियो लिंक है, लेकिन यहाँ से हम इसे क्लिक नहीं कर सकते। आप जब नोट्स रिसीव करेंगे तो ये लिंक आपको डायरेक्ट उस वीडियो के पास लेकर जाएगी
जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, या फिर आप चाहें इस पे अगर क्लिक नहीं करके पहुंच रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। ओके, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, विच इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। इसे आपने अभी तक नहीं समझा है, तो आज का हमारा ये इस पे फोकस अच्छा सा खासा रहेगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं जिस ग्रुप्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो वो दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको विच आर एक्सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन, जिनको हम चेंजेस कर सकते हैं। और कंट्रोल ग्रुप ऐसा होता है, वो एक कंपैरिजन ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कंट्रोल ग्रुप जो है वो एक स्टैंडर्ड ग्रुप होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेंजेस करते हैं। हम क्या चाहते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, और चेंजेस हम कहाँ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ये दो तरह के ग्रुप क्यों लिए जाते हैं, ये भी सवाल आपके मन में आ सकता है कि दो ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं और इन्हें ऐसा नाम क्यों दिया जाता है। क्योंकि बड़ी स्टडी होती है, बड़ी रिसर्च होती है, तो वहां पे एक एक पर्सन के ऊपर हम नहीं कर सकते। वही जो अब तक वेरिएबल थे V1 V2 थे, राइट, वही अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का जगह ले लेते हैं। मतलब बड़ी रिसर्च पे जब हम करते हैं तब हमें ग्रुप्स में से कन्वर्ट करना पड़ता है। बात करते हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, किस तरीके से हम इसके कंपैरिजन को देख सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर कंपेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर इन एन एक्सपेरिमेंट। एक दूसरे के, भाई कंपैरिजन तो फिर एक दूसरे का ही हो गया, भले ही हम कंट्रोल ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ चेंजेस कर रहे हैं, मगर कंपैरिजन तो दोनों का ही होता है ना। दोनों की डिफरेंस ये है, क्या है, जो भी हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंज। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज किया जा सकता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल और या फिर कहीं कांस्टेंट रखा जाता है कंट्रोल ग्रुप में। ओके, दोनों में ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन दोनों में जो एक्सपेरिमेंटेशन का वर्क है वो बदल जाता है। अ सिंगल एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और विच में ऑल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट द कंट्रोल ग्रुप। एक से ज्यादा मोर देन वन, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं जिसको कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर किया जाता है। और कंट्रोल ग्रुप होने का पर्पस क्या होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट को कौन से रिजल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, ये जानने के लिए हमें कंट्रोल ग्रुप क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हो गया इनका डिफरेंस कि ये डिफरेंस क्या होता है। अब बात आती है कि हमने अब तक जो पढ़ा था, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो उन सबको हम कैसे मिनिमाइज करें। भाई ग्रुप के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, ना केवल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बल्कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी होंगे। उनको कैसे रिमूव किया जाए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके 2 मार्क्स का, कि हाउ टू कंट्रोल द डिफरेंट वेरिएबल्स अंडर एन एक्सपेरिमेंट। ओके, मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ आपके लिए जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। हाउ वुड यू कंट्रोल और हाउ टू कंट्रोल, लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है, हमें मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए। डिफरेंट वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वेरिएबल्स का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, आई वाज सपोज टू राइट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वेरिएबल्स का डिफरेंट रोल होता है। तो उसमें जो वेरिएबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करें उसे कैसे रिमूव करेंगे, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। 5 पॉइंट्स हैं, क्या क्या करेंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट का गोल क्या होता है, एक्सटेर्नस वेरिएबल्स को मिनिमाइज करना, तो उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए, उन्हें हटा दिया जाए। जो एक्सटेर्नस वेरिएबल प्रॉब्लम कर रहे हैं उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन हटाना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, तो कम से कम उन्हें कांस्टेंट तो रखा ही जा सकता है। अगर नहीं हट पा रहे हैं तो वैसे तो कोशिश हटाने की ही की जाएगी। जो रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं दोनों ग्रुप में, उनको कांस्टेंट रखा जाए, मैचिंग पेयर बनाए जाए, काउंटर बैलेंस टेक्निक यूज की जाए। काउंटर बैलेंस टेक्निक एक जनरल टर्म है, यानी कि 2 टास्क जो दिए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, रादर देन गिविंग द 2 टास्क इन द सेम सीक्वेंस, एक्सपेरिमेंटर क्या करे, उनका ऑर्डर चेंज कर दे, टास्क का ऑर्डर बदल दे, या फिर रैंडम असाइनमेंट्स करा जाए पार्टिसिपेंट का, कि जो हम ग्रुप बना रहे हैं उसमें जो लोग होंगे, जो लोग असाइन किए जाएंगे, उनका असाइनमेंट रैंडम कर दिया जाए। इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लैब एक्सपेरिमेंट पर। मैं आपको उस पॉइंट पर वापस लेके आ रही हूँ जहां हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि एक्सपेरिमेंट कितने टाइप के होते हैं। लेबोरेटरी मेथड होता है, फील्ड मेथड होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंट होते हैं,
ये हमारा मेन टॉपिक था, लेकिन इसके लिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पहले पढ़ा वेरिएबल को फर्स्ट, ओके। वेरिएबल समझने के बाद हमने समझा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं, क्योंकि अब ये उन एक्सपेरिमेंट्स के टाइप के अंदर आएंगे। ये दो चीजें हमने पढ़ी, ओके। अब आते हैं लैब एक्सपेरिमेंट की तरफ। लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट तो आप करके ही आए हैं, तो ये तो बड़ा आसान है आपके लिए समझने के लिए कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है विच इज कंडक्टेड अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशंस। जो भी कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं उनमें ही लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, वेयर एक्यूरेट मेजरमेंट्स आर पॉसिबल। एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट आपने कभी किए हैं, उसमें देखा है ना, हर चीज होती है, मेजरमेंट स्केल भी होता है, डार्क रूम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, हर वो चीज आपको फिजिक्स लैब में मिलेगी, क्योंकि वहां पे हम एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए ही उसको अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी क्या होता है, लैबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। रिसर्चर डिसाइड करता है वेयर द एक्सपेरिमेंट विल टेक प्लेस, किस टाइम पर होगा, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने लोग होंगे, क्या टॉपिक होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, सब कुछ रिसर्चर डिसाइड करता है, यानी एक्सपेरिमेंटर भी कह सकते हैं। और पार्टिसिपेंट जो है वो रेंडमली अलॉकेट किए जाते हैं, जिससे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अलॉकेट किए जाते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये लैब एक्सपेरिमेंट हो गया। ये तो काफी सिमिलर लग रहा होगा आपको, जो अब तक आपने लैब एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, सब करे हैं, उनसे रिलेटेड। आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्या हर एक एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में करना पॉसिबल है? जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात अलग है, वो तो आप प्रॉपर सेटअप में करते हैं। साइकोलॉजी में हर एक एक्सपेरिमेंट लैब में ही हो जरूरी नहीं है। वहीं पर हमारा दूसरा टाइप आता है, कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जो लैब में पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए फील्ड में चले जाएंगे। अब फील्ड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ऐसा एरिया, ऐसा कोई भी लोकेशन, फील्ड का मतलब ये नहीं है कि किसी मैदान में चले जाएंगे स्पोर्ट्स के, या किसी ग्राउंड में जाके बैठ जाएंगे, किसी पार्क में चले जाएंगे। यहाँ फील्ड का मतलब एक जनरल वर्ड है कि इन एन ओपन एरिया, यानी ओपन स्पेस में हम उसको कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई सोशल साइकोलॉजिस्ट है, वो प्रो सोशल बिहेवियर को रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, लोगों का प्रो सोशल बिहेवियर क्यों होता है। अब ऐसे में वो क्या करेगा, वो ये जानना चाहता है द एक्सपेरिमेंटर माइट हैव अ पर्सन pretend to faint and observe to see how long it takes onlookers to respond। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हमें सोशल गैदरिंग में जाना होगा, हमें लोगों के बीच प्रेजेंट होना होगा। ऐसे में हम लैब सेटअप कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जो अमंग द क्राउड, बिटवीन द पीपल, इस तरीके के लोगों में होता है, उसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और रियलिस्टिक सेटिंग में इसको देख पाते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट बहुत रियलिस्टिक सेटिंग में होता है, क्योंकि कोई आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि रिसर्चर को वेरिएबल्स कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। जितना ज्यादा इनफॉर्मल हमारा सेटअप होगा, उतनी ही प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, मतलब वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होंगे, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बहुत सारे होंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल बहुत सारे होंगे, जिनसे हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। ओके, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट के अपने पॉजिटिव्स हैं, लेकिन नेगेटिव भी आ जाते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, जिनके हम नहीं चाहते कि हो। आते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। क्वासी का मतलब होता है एज इफ। ये जो वर्ड है ना क्वासी, इसका मतलब होता है एज इफ, मीन्स व्हेन वी अज्यूम समथिंग। अब क्या करें, जब हर चीज तो दुनिया में क्रिएट नहीं की जा सकती। अर्थक्वेक का सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, अर्थक्वेक का नहीं कर सकते। या किसी के लिए कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, साइकोलॉजी का ही तो पार्ट है ये भी। आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट पर स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या वो ट्रॉमेटिक इवेंट आप क्रिएट करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। तो ऐसे में जब वेरिएबल्स को, वेयर मेनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन द लेबोरेटरी सेटिंग, और ना ही हम उसे फील्ड में जाके कर सकते हैं। हम कोई डिजास्टर थोड़ी करेंगे, कहीं जाके बम थोड़ी फोड़ेंगे देखने के लिए कि कोई ट्रॉमा कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, तो ऐसे में हम क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट होता है वैसे तो, लेकिन इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनका अजम्पशन होता है। हम अर्थक्वेक की बात करें तो एक सिनेरियो, हम अपने जो भी हमने पॉपुलेशन ली है उस पर हम उस सिचुएशन को ज्यूम करवाएंगे, अगर ऐसा होता तो क्या होता, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो रिजल्ट क्या है। एक टाइप की रिसर्च हो जाती है क्वासी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं वो जो पॉपुलेशन हमने ली है उस पर, उसके व्यूज जो है वो हमको मिलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर रियलिस्टिक सिचुएशन को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है, और कर भी नहीं सकते। पॉइंट तो ये है कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये हो गया क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो हमने आज के इस वीडियो में ये समझा कि एक्सपेरिमेंट्स के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में एग्जैक्टली होता क्या है। वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके अलावा ग्रुप्स का भी रोल होता है। ग्रुप्स भी, क्योंकि
हमेशा सिंगल हैंडेडली सिचुएशन नहीं होगी, सिचुएशन बड़ी हो सकती है, बड़ी पॉपुलेशन पर भी हो सकती है, तो ऐसे में ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो। ये नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर लिंक क्लिक करना होगा और डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। वहाँ जाकर आप ये जितनी भी वर्कशीट, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करें वो आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम आगे कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।